हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडल्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद श्री दीपक शर्मा जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र में रुचि कैसे आई? विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण शुरुआत से तार्किक नजरिया मेरा रहा है जी। और तार्किक होने के कारण ग्रह नक्षत्रों और ग्रह नक्षत्रों की गति और उनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में मैंने शोध किया, मैंने पीएचडी की और उसके उपरांत मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। इस तब से मेरी ज्योतिष में अभिरुचि बढ़ती गई है। सर, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान क्यों अनिवार्य है? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे समाज में विवाह के पूर्व जन्म पत्रिका का अवलोकन इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जन्म पत्रिका का 7वां स्थान आपके विवाह का एक दर्पण होता है। सप्तम भाव को देख करके आपके वैवाहिक जीवन के विषय में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। आप जिससे विवाह करने जा रहे हैं उस वर या वधू की कुंडली के 7वें स्थान को देख करके ही आप विवाह करें, जिससे आपको कभी भी वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको अनिवार्य मानते हैं कि शादी के पहले विवाह का अवलोकन, जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूरी है। सर, ग्रह नक्षत्र जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है। जिस तरह से सूर्योदय होता है, चंद्रमा अपनी कलाओं को धारण करता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, वैसे ही नव ग्रहों का अस्तित्व होता है। उन ग्रहों से उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं वो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। जैसे हम सूर्योदय की किरणों को महसूस करते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को हम महसूस करते हैं, वैसे ही हम मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु के भी प्रभाव से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहलाता है जिसमें ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सर, कई लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी कैरियर में या व्यापार में असफल होते हैं, उनके लिए क्या? आपको यदि निरंतर असफलता प्राप्त हो रही है तो आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर कराएं। आप अपने 10वें स्थान अर्थात कैरियर से संबंधित जो भाव है उसका आप एक बार अवलोकन करवाएं, अपनी दशाओं का अवलोकन करवाएं। यदि दशा कोई संघर्षपूर्ण है तो उसका आप मंत्र जाप करके या संबंधित पदार्थों का दान करके या संबंधित ग्रह से संबंधित ईश्वर की उपासना करके आप उस खराब समय से उबर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। सर, आप वास्तुविद शास्त्र के भी जानकार हैं। सर, कोई मकान के निर्माण में वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है? ये भी एक तरह से वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से 4 दिशाओं में हम जमीन को या मकान को विभाजित करते हैं, उसी प्रकार से जो नवग्रह हैं उनकी भी दिशाएं होती हैं। और जो अच्छी दिशा है, जैसे पूर्व दिशा, उनके स्वामी अच्छे ग्रह हैं, उत्तर दिशा के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए उन दिशाओं वाले घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा के स्वामी क्रूर ग्रह होते हैं तो हमें उन घरों में ज़्यादा नुकसान होता है। सर, जैसे किसी ने मकान निर्माण कर लिया है तो क्या इसका कुछ उपाय हो सकता है? एक बहुत अच्छा उसमें उपाय है कि घर में वायु का संचार अच्छे से करें, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, घर को स्वच्छ रखने का प्रयास करें और घर में कुछ पूजा पाठ करते रहें, दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करते रहें तो घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। सर, कुछ युवा नशे या मादक पदार्थ की ओर या गलत गतिविधि में जा रहे हैं, उनको नियंत्रित या रोकने के लिए जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान पे राहु केतु का यदि प्रभाव होगा या पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे मंगल राहु की युति होगी, शनि केतु की युति होगी, तो मनुष्य जो है वो मादक पदार्थों की दिशा में प्रेरित होता है। हम इन्हें ग्रहों को यदि अच्छे से देख लें और इनका निदान कर लें, उपाय कर लें,
तो मादक पदार्थों के सेवन को जरूर नियंत्रित किया जा सकता है। सर, बहुत सारे युवा और स्कॉलर्स हैं, शोधार्थी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोग के लिए कुछ संदेश? मैं भविष्य में चाहूँगा कि इसे किसी न किसी रूप में लोगों तक प्रसारित करने का प्रयास करूँ। ज्योतिष के क्षेत्र में अब एक अभिलाषा मेरी शेष है कि मैं चाहूँगा कि ज्योतिष का एक वैदिक विज्ञान है, इसका लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके और ये विद्या लोगों के कल्याण के लिए उपयोग में लाई जा सके। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई है श्री दीपक शर्मा जी से, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य हैं। हजारों लोगों का जीवन इन्होंने नियंत्रित किया है और साथ ही साथ जीवन में आने वाली समस्याओं को भी इन्होंने दूर करने का प्रयास अपने शास्त्र के माध्यम से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया, थैंक यू।